मैं लाइव आके सबसे हंसी मजाक करके बात करती हूँ, तो आप सबको लगता है ना कि मैं बहुत खुश हूँ ज़िंदगी में। ऐसा कोई खुशी का एक भी वजह नहीं है जो लेके मैं हंसूँ, खुश रहूँ। ज़िंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इतना ज़्यादा टेंशन लेके मैं जी रही हूँ, किसी को बता नहीं सकती। आज मुझे फिर से रोना पड़ा। जानना चाहोगे ना कि इसके लिए? मेरा बेटा के लिए। जब वो 1-1.5 साल का था, तब से मैं उसको अकेले में उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया हूँ। मैं अकेला उसका देखभाल करती हूँ। एक थी जो मेरी मम्मी, जो मेरी मदद करती थी। मेरा बच्चा छोटा था, इसलिए मैं कहीं भी काम नहीं कर पाती थी। बेटा को लेके भी कोई काम नहीं मिलने वाला, और बेटा को छोड़ के भी मुझे कहीं जाने का मन नहीं हुआ। इतना प्यार करती हूँ उसको कि एक पल के लिए कहीं छोड़ के मैं नहीं रह पाती हूँ। जब वो छोटा था, उसको कभी उसका पापा लेके ना जाए, मैं छुपा छुपा के रखती थी, डर डर से रहती थी। उसका पापा बहुत दूर का था, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता था कि कहीं आके छुपके से उसको लेके ना भाग जाए, क्योंकि उसका पापा के दिल में कोई प्यार नाम का चीज़ नहीं था। एक नंबर का स्वार्थी था। मेरा बेटा को मुझसे छीन कर लेके जाना तो चाहता था, सुनते थे हम, लेकिन मुझे ये तो पता था कि उसे प्यार करना नहीं आता है। मेरा बच्चा को भी नहीं देखभाल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और वैसे भी मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरा बच्चा को, मैं छोड़ के नहीं रह सकती हूँ। अब मेरा बेटा बड़ा हुआ है, अभी 13 साल का हुआ है ना। अभी वो बहुत कुछ समझने लगा, बहुत कुछ सोचने लगा, और बहुत कुछ हमको बोलने लगा है। हम बातों बातों में गुस्सा होके कभी उसको मारते भी है, लेकिन हम प्यार भी तो बहुत करते हैं ना। इतना तकलीफ उठा के, इतना कष्ट करके उसको बड़ा किया हूँ। अगर मैं कभी गुस्सा से उसको बोल देती हूँ कि तेरा बाप के पास चला जा, मैं नहीं रखूंगी, तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है, बोलता है हाँ जाऊंगा। पता है, अब मेरा बेटा बड़ा हुआ है, फिर भी उसको मैं छोड़ के कहीं काम करने नहीं जाती हूँ। उसको मेरे पास रखी हूँ कि उसको पास रख के मैं कुछ भी काम करूँ। पहले बांग्ला मीडियम में पढ़ता था, अभी हम घर से दूर आए हैं, दूर कहीं रहते हैं। घर पे जब मेरा बेटा रहता था तो वहाँ पे मेरे बगैर किसी का बात नहीं सुनता था, इसलिए मैं उसको लेके आई हूँ। मुझे काम भी तो करना पड़ेगा ना, तो मैं जहाँ काम करती हूँ उसको यहाँ पे लेके आई हूँ। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश चलता है, उसको हिंदी सिखा रही हूँ। उसका ब्रेन अच्छा है, सब कुछ सीख रहा है, जल्दी से जल्दी सीख जाता है, लेकिन बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है। आजकल बोल रहा है, हम घर से उसको बोल कर ही लाए थे कि तुझे मैं लेकर जाऊँगी मेरे पास, लेकिन पढ़ाई करना पड़ेगा। तब बोला था हाँ पढ़ाई करेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे। अब मेरे साथ आया है तो कितना बार कितना नौटंकी करके स्कूल बंद कर दिया। इतना पैसा खर्चा करके मैं स्कूल में एडमिशन कराई हूँ, और अभी बोलता है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है हिंदी पढ़ाई करना। बताओ मैं क्या करूँ। घर पे मेरी मम्मी थी, मेरी नानी थी, वो सब का बात नहीं मानता था। हर किसी का बच्चा का घर पे मोबाइल माँ का या फिर बाप का रहता है तो देखता है। उसकी माँ में तो मैं बहुत दूर रहती हूँ काम के चक्कर में, उसका बाप नहीं है। तो बताओ क्या करती मैं। सब कोई मेरा ही दोष देता है, बोलता है कि तू उसको पर्सनल मोबाइल क्यों दिया है, क्यों ना दूँ पर्सनल मोबाइल, बोलो। जबकि हर एक बच्चा आजकल घर पे गेम खेलता है। उसको, मेरी मम्मी को स्क्रीन टच मोबाइल चलाना आता नहीं था, मम्मी कीपैड फ़ोन चलाती थी, इसलिए मेरा बच्चा को मैं एक स्क्रीन टच सेकेंड हैंड खरीद दिया।
कि दूसरा बच्चा के पास जाने का ज़रूरी ना पड़े। सब कोई खेलता है, वो खेल नहीं पाता है। हमको बोलता था, मम्मी सब कोई गेम खेलता है, हम गेम नहीं खेल पाते हैं, हमको एक मोबाइल दो। इसलिए मैं उसको मोबाइल दिया, लेकिन वो मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने लग गया। घर पे रहता था तो रात जागते जागते मोबाइल देखता था। बताओ मैं क्या करूँ? वहाँ पे भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था। फिर मैं घर गई, जाके उसको ले आई, कितना समझाया कि मेरे पास रहेगा, पढ़ाई भी करेगा और टाइम से मोबाइल भी खेलेगा। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो जाने के लिए तैयार हो गया है उसके बाप के पास, जो इतना साल से उसका बाप उसका ध्यान नहीं रखा, ख्याल नहीं रखा। अब तो मेरा बेटा बड़ा हो गया है, तो एक दो साल बाद कमाने भी लगेगा, उसको पढ़ाई करने का ज़रूरी नहीं होगा ना। शायद यही सोच रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है। अब जानने